ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धूर्त दशानन छल दिखलायो, सबहु नवग्रह बंदी बनायो। अंजनी सुत तब युक्ति लगाई, मुक्ति सबहु बंधक को दिलाई। रावण तनिक भनक न लागी, जय रघुनंदन के अनुरागी। भक्ति कुटिलता पे पड़ी भारी, हनुमत पुनः दिव्यपदा तारी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 हनुमान, राम भक्त हनुमान। जय 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 पुत्र हनुमान, गुरु शुक्राचार्य कभी रावण को ऐसा अधर्म करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें और राहु केतु को भी मुक्त करना चाहिए, ताकि समस्त नवग्रह अपने अपने उचित स्थान पर आ जाएं और मेघनाथ की मायावी शक्तियां विफल हो जाएं। और जिससे भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर आए संकट टल जाएं। अब वो राक्षस मेघनाथ लक्ष्मण और विभीषण पर कभी हावी नहीं हो सकेगा। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे यमास्त्र की कोई काट नहीं। अब कुछ ही क्षण में ये तुम दोनों के प्राण हर लेगा। ये यमास्त्र मेरी ओर कैसे लौट रहा है? प्रतीत होता है शनिदेव षष्ठम स्थान में जाने के लिए बढ़ रहे हैं। रावण के हस्तक्षेप से मेघनाथ की मृत्यु का योग टल गया, परंतु अब वो पूर्ण रूप से उत्पन्न होगा। मेरा यमास्त्र मेरा घात नहीं कर सकता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अजय हूं मैं, अजर हूं मैं, अमर हूं मैं। हे शनिदेव, आप छठे ग्रह में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान, मैं अपने स्थान पर तब तक नहीं जा सकता जब तक रावण महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा है।
ये स्वयं महादेव का अपमान हो जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। परंतु शनिदेव, इस प्रकार तो मेघनाद की मृत्यु टल नहीं सकती, अपितु वो भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर प्राणघाती सिद्ध हो सकता है। प्रतीत होता है राहु केतु पलायन करने की युक्ति में है। हनुमान को रावण द्वारा किए जाने वाले जाप को रोकना ही होगा। हाँ हनुमान, रावण महापापी अवश्य है, परंतु भोलेनाथ का महाभक्त भी है। उसके इसी भक्ति के कारण महादेव उसके जाप की अवहेलना नहीं कर सकते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अर्थात मेघनाद की मृत्यु के लिए रावण द्वारा किया जा रहा महामृत्युंजय जाप रोकना होगा, परंतु प्रभु महादेव को समर्पित महामृत्युंजय जाप को रोकना सर्वथा अनुचित होगा। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास और क्या उपाय? रावण तो स्वयं रुकने से रहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। एक देवास्त्र के असफल होने का अर्थ ये नहीं कि सभी देवास्त्र निष्फल हो जाएंगे। मेघनाद, जिन इंद्रदेव को पराजित कर तुमने इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी, आज मैं उनके इंद्रास्त्र से ही तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। मेघनाद, मेरी अपार शक्ति का परिचय पाकर भी इंद्रास्त्र चलाना चाहते हो तुम? तो उसको भी चलाकर देख लो। परंतु यदि मैं सुरक्षित रहा तो मेरा वैष्णवास्त्र तुम्हारा अंत करेगा तुच्छ वनवासी। कोई विकल्प नहीं है। मेघनाद के वध के लिए रावण का जाप रोकना ही होगा। परंतु मैं देव गुरु बृहस्पति जी से सहमत हूँ। एक अधर्म को रोकने के लिए हम दूसरा अधर्म नहीं कर सकते। बिना अधर्म किए रावण को रोकेंगे हम। प्रभु के नाम का उच्चारण तो अधर्म नहीं है। राम राम राम। राम राम दुष्ट वानर, यहाँ आकर मेरे जाप में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये कैसे संभव है? नवग्रह मुक्त हो गए। अब मेघनाद की मृत्यु निश्चित है रावण। मेरा पुत्र मेघनाद संकट में है।
आशा करता हूं हनुमान ने मेघनाद की शक्ति के स्रोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया होगा। इंद्रास्त्र इसका सुरक्षा कवच भेज चुका है। इसका अर्थ हनुमान अपने कार्य में सफल हुए। अब समय आ गया है मेघनाद की मृत्यु का योग संपन्न करने का। इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध इस दुष्ट का मेरे इंद्रास्त्र से हताहत होना मेरा सौभाग्य होगा। बुझ गया मेरे पुत्र मेघनाद का जीवन दीपक। कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका ये पुत्र इंद्रजीत। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद कुछ भी करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। नवग्रहों, मेरी अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तुमने। गुरु शुक्राचार्य, आपने भी इनका साथ दिया। राहु और केतु के साथ मिलकर आपने भी मेघनाद की कुंडली में अपना स्थान परिवर्तित करने के इनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। इसका विचार तुम्हें अपने गुरु को बंदी बनाने के पूर्व करना चाहिए था रावण। विचार तो अब आप सब करिए उस भयंकर दंड का तो अभी रावण आपको देगा। तुम हमें क्या दंड दोगे लंकेश? ग्रह दशा को संशोधित करने का दंड तो तुम पा चुके हो। अब तुम हमें क्षति पहुंचाने के लिए असक्षम हो। अब ना ही हम तुम्हारे बंदी हैं और ना ही आदीन। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। अब हम पर तुम्हारा कोई वश नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।
हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। राम 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 राम। तो छिपाना छिपाना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरा वध करने का अवसर तुम्हें युद्ध भूमि में प्राप्त होगा रावण। अभी जाकर अपने दिवंगत पुत्र के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अधर्म की ओर से युद्ध अवश्य कर रहा था मेघनाद, परंतु प्रभु श्री राम की युद्ध मर्यादा के अनुसार प्रत्येक योद्धा सम्मान का पात्र है। उसके शरीर को चील कौओं का आहार मत बनने दो रावण। लंकेश, व्यर्थ है अब इस बुझे हुए दीपक और रिक्त कुंडली को देखना। साहस है तो जाओ अपनी रिक्त सभा को देखो। रावण, देखो उन विधवाओं के भाव शून्य नेत्र जिन्होंने तुम्हारे कारण अपने पति को खो दिया। उन माताओं से दृष्टि मिलाकर देखो लंकेश, जो तुम्हारे इस अधर्म युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं। मैंने कहा था ना दशानन, युद्ध होगा तो कोई शेष नहीं रहेगा, परंतु तुमने अपने अहंकार के सिवाय किसी एक की भी न सुनी। लंकेश, अहंकार सदैव सर्वनाश की ओर ले जाता है। उस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी वीरता है। लंकेश, अभी भी सुधार लो अपनी भूल। जो शेष बचा है उसकी रक्षा कर लो। क्षमाशील प्रभु श्री राम अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। स्वयं को महाज्ञानी, महायोद्धा, त्रिलोक विजेता कहलाने वाले लंकेश रावण, यही तुम्हारा निर्णय है तो प्रभु श्री राम के हाथों अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
अपनी पराजय के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः पापी को उसके पापों का फल प्राप्त हो ही गया। परंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। नहीं भ्राता लक्ष्मण, इसके वध का श्रेय तो आपके युद्ध कौशल और महाराज विभीषण के मार्गदर्शन को ही जाता है। परंतु अब हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो ले गृह दैत्य सुषेण समेत अभय गिरि द्रोण सुवीर उबारो लानि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो।